उपसहसंयोजक यौगिक चल रहा था। उपसहसंयोजक यौगिक में पहले हमने बहुत सारी परिभाषा पढ़ ली, विभिन्न प्रकार के लिगेंड पढ़ लिए, उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखना सीख लिया, फिर नाम से सूत्र लिखना सीख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। समावयवता की बात कर रहे हैं हम। देखो, सबसे पहले हमें याद करना है, 11वीं क्लास में हमने समावयवता के बारे में पढ़ा था। समावयवता की परिभाषा ये होती है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवी कहते हैं और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। तो वही सेम लिखा हुआ है, अणुसूत्र समान परंतु भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। यह घटना समावयवता कहलाती है। 11th में लिखाया हुआ है वह। समावयवता जो होती है दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। देखो, नाम है वही काम है, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता का मतलब क्या है कि अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। त्रिविम समावयवता की बात करें तो वही चीज़ होती है, अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, संरचना भी समान होती है परंतु 3D में व्यवस्था, त्रिविम में व्यवस्था जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवी कहते हैं और वह घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता में हमें 6 प्रकार की समावयवता पढ़नी है। आयनन समावयवता, हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवता, बंधन समावयवता, उपसहसंयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता, बहुलीकरण समावयवता। इसमें पढ़नी है हमें ज्यामिति समावयवता, ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता। इसमें जो आवश्यक है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं संरचनात्मक समावयवता। अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगी और घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाएंगी। पहला है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होता है, संकुल जो है, संकुल है और प्रति आयन है, उनके मध्य लिगेंडों का ट्रांसफर होता है। क्या लिख रहा है, प्रति आयन व संकुल के लिगेंड के मध्य एक्सचेंज होता है, मतलब Br अंदर चला जाएगा और SO4 बाहर आ जाएगा। Br यहाँ पे प्रति आयन के रूप में, SO4 अंदर संकुल के लिगेंड के रूप में, तो SO4 बाहर और Br अंदर। तो देखो, ये SO4 बाहर और Br अंदर। तो ये दोनों अणुसूत्र तो समान है, दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न निकलेंगी, तो ये क्या हो जाएंगे, संरचनात्मक समावयवी। विलायक योजन समावयवी की बोलें तो जल की बात होगी भाई। विलायक योजन हमेशा जल के रूप में लिखा जाता है। H2O अणु जो है, H2O एक बार तो लिगेंड की तरह कार्य करे, एक बार प्रति आयन की तरह कार्य करे। तो देखो, यहाँ लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। यदि अपन बाहर ले जाएं H2O को तो एक Cl को अंदर लेना होगा, क्योंकि भाई समन्वय संख्या 6 है तो फिक्स रहेगी। H2O को बाहर लाए, ले आए, एक Cl को अंदर ले गए, तो ये Cl2 हो गया और H2 हो गया। इसका कलर बैंगनी होता है, इसका हल्का हरा होता है। तो H2O एक बार तो प्रति आयन की तरह कार्य करेगा, ये कर रहा, एक बार लिगेंड की तरह कार्य करेगा। क्या हो जाती है, विलायक योजन समावयवता। बंधन समावयवता, लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न, लिगेंड के दाता परमाणु भिन्न भिन्न का मतलब है उभय दंतुक लिगेंड हो, जैसे NO2 है, उभय दंतुक है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। नाइट्रोजन से जुड़ता है तो पीला रंग आता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है तो लाल रंग आता है। तो बंधन समावयवता हमेशा उभय दंतुक लिगेंड हैं, वो दिखाएंगे। अब देखो, हम दिखा रहे हैं उपसहसंयोजन समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता, दोनों ही संकुल यदि हमारे धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल रूप में हो तो लिगेंडों का एक्सचेंज हो जाता है। NH3 सारे यहाँ चले जाएंगे, CN सारे यहाँ आ जाएंगे, COCN का होल 6 और यहाँ पर NH3 का होल 6। धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल जो हैं, आप दोनों ही संकुल के रूप में होते हैं और लिगेंडों का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये तो सारी हमने पढ़ी है संरचनात्मक समावयवता के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिविम समावयवता के बारे में, जिनमें अणुसूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन त्रिविम में जो स्थिति होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयवी कहते हैं और ये घटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। ज्यामिति वाला पढ़ना है भाई, हमें ज्यामिति समावयवता पढ़नी है और हमें पढ़नी है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति में भिन्न भिन्न ज्यामिति वाले देखते हैं। जब समान लिगेंड समान ओर होते हैं, सेम लिगेंड सेम साइड होते हैं तो सिस होता है, और सेम लिगेंड अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया है PT NH3 का होल 2 Cl2। वर्गाकार समतलीय में ही ज्यामिति समावयवता देखी जाती है। PT प्लेटिनम है, दोनों NH3 सेम साइड हैं, दोनों क्लोरीन सेम साइड हैं इसलिए सिस, और यहाँ पर NH3 एकदम दूसरे के अपोजिट हो गए, Cl भी हो गए इसलिए ट्रांस। अब देखो, इसके हम बनाएंगे समावयवी। इसमें हमने देखा है कि हमारे चारों लिगेंड ही अलग अलग तरीके के हैं, तो इसमें किस प्रकार से बनता है हमारे समावयवी। तो देखो, ये हमने ले लिया PT। इसमें क्या करना होता है, जब 4 अलग अलग लिगेंड होते हैं और हमसे बोला जाता है कि इनकी ज्यामिति समावयवता बनाइए, तो इसमें एक लिगेंड को हम फिक्स कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। जैसे हमने अमोनिया को रिजर्व कर लिया है, ठीक है। अमोनिया के रिजर्व करने के बाद अब इन तीनों को अमोनिया के अपोजिट लाएंगे। जैसे एक बार तो हमने लिख दिया NO2 PyCl, ये आ गया एक, ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे, ये NH3, ठीक है, ये 4 हम बनाएंगे। एक बार तो Py आ गया, एक बार NO2 आ जाएगा, NO2 इधर आ गया, NO2 इधर आ गया, तो Py को इधर शिफ्ट कर दिया, ये Py आ गया, और Cl को इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब साइकिल की तरह घुमा रहे हैं। NO2 इधर, Py इधर और Cl इधर,
ठीक है। इस बार कौन अपोजिट में आ गया NH3 के? NO2। अब PT वही NH3 आएगा यहाँ पे, NH3। NO2 आ चुका है, PY आ चुका है, कौन बचा है? Cl बचा है। Cl को उधर ले लिया, Cl को उधर ले लिया, NO2 उधर आ गया और PY इधर चला गया। तो ये 3 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं यदि 4 अलग अलग प्रकार के लिगैंड हो। एक को स्थिर कर देंगे, अमोनिया को स्थिर कर देंगे, बाकी 3 को अपोजिट लेके आएंगे। पहले PY को ले आए, फिर NO2 को ले आए, फिर Cl को ले आए। अब बात कर रहे हैं इसकी। देखो इसकी समन्वय संख्या है 4 और 2 6, मतलब अष्टफलकीय संरचना होगी। तो देखो हम अष्टफलकीय संरचना देख रहे हैं। पहले 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। सिस और ट्रांस बनाना है। सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे? यदि Cl को पास में लेने हम और एक बार Cl को अपोजिट ले लें हम, बाकी अमोनिया लगा तो सब जगह NH3 और NH3। एक तो ये बना दिया हमने। भाई 4 अमोनिया में तो कैसे देखेंगे हम? 2 Cl में ही देख पाएंगे। तो 2 Cl यदि पास हैं तो क्या होगा? सिस होगा। 2 Cl यदि दूर हैं तो क्या होगा? ट्रांस होगा। तो पहले वाले में दोनों क्या दिख रहे हैं? पास दिख रहे हैं। ये रहे पास, इसलिए सिस है। इसमें क्या दिख रहे हैं? अपोजिट हैं, इसलिए क्या है? ट्रांस है। ठीक। अब देखो एक और आ गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब 3 3 के ग्रुप में हो, भाई 3 और 3 6 हैं तो क्या है? तो किसके रूप में है? 3 और 3 6 समन्वय संख्या है तो अष्टफल की संरचना होगी CO 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी CO 1 2 3 4 5 और 6, 3 3 के रूप में है संरचना। अब देखो इसमें तुम्हें एक सिखाते हैं, तीनों को करीब ले लो एक बार। NH3 और NH3, बाकी जगह पे क्या लग जाएगा? NO2 और NO2। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, ऐसे ये डॉटेड लाइन से इनको दिखा दो कि ये एक फेस बना रहे हैं। फेस, इसको फेस बोला जाता है, फेस आइसोमर। अब इसमें क्या करना है? इसमें NH3 जो पास थे उनको अपोजिट ले लेना है, NH3 NO2 है उनको भी अपोजिट ले लेना है, NO2। अब चाहे कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ NO2 लगा दो और बचे हुए NH3 को यहाँ लगा दो। इसमें इसको बोला जाता है मर आइसोमर। ठीक है। फेस का मतलब है जब यहाँ पर एक फेस टाइप बन जाए, 3 NH3 है, एक फलक टाइप बना ले, ये भी एक फलक टाइप बना ले तो फेस, और अपोजिट चले जाएँ तो मर। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें EN ले लिया है, द्विदंतुक लिगैंड ले लिया, तो इसका कैसे बनेगा? वही पहले तो क्या बोलते हैं, द्विदंतुक है तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 समन्वय संख्या हो जाएगी। 6 समन्वय संख्या का बनाना है हमें। ये रहा। एक बार तो हम ले लेते हैं, ये रहा EN, द्विदंतुक है इसलिए 2 बार जुड़ेगा भाई। ये 2 बार जोड़ते हुए दिखा दिया, ये 2 बार जोड़ते हुए दिखा दिया। Cl यहाँ बच गया। एक बार हम ऐसे कर सकते हैं, पास में ले सकते हैं EN को, ये ले लिया पास में EN को। ठीक है। यहाँ पे भी EN को पास में ले लिया, ये रहा। और यहाँ पे क्या जोड़ दिए? Cl। जब पास में ले लिया तो सिस, और जब अपोजिट चले गए तो ट्रांस। इस प्रकार से सिस और ट्रांस ज्यामितीय समावयवी बना लिया। नेक्स्ट है हमारी ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता। हम ये बोलते हैं कि जब प्रकाश जो होता है हमारा, है ना, उस प्रकाश को हम ऐसे पदार्थ से निकालते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के तल को जो घुमा देता है, यदि बाईं ओर घुमाता है, दाईं ओर घुमाता है तो D समावयवी, बाईं ओर घुमाता है तो L समावयवी होता है। तो हमने बोला समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, उन्हें ध्रुवण घूर्णक या प्रकाशिक समावयवी कहते हैं, और इसको उनको प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। यदि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं तो D समावयवी होते हैं, और बाईं ओर घुमा देते हैं तो L समावयवी होते हैं। देखो तुम्हारा जो जैव अणु वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ग्लूकोज की संरचना वगैरह, उसमें हमारे बहुत काम आएगा ये D और L वाला। D व L समावयवी जो होते हैं एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है दर्पण में, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है। तो सिंपली यहाँ भी ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे D रूप है, ये 1 2 3 ये जुड़ी हुई है, तो जब इसका दर्पण में हम देखेंगे तो ये वाला भाग पहले दिखेगा और ये इधर दिखेगा। तो ये D रूप है, ये L रूप है, एक दूसरे के क्या है? दर्पण। ये बीच में दर्पण लगा रखा है, एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। मिरर आइसोमर्स बोलते हैं इनको। ठीक है। तो इस प्रकार से समावयवता है भाई, संरचनात्मक समावयवता है, प्रकाशिक समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 2 यौगिक दे देता है, पूछ लेता है कि निम्न में कौन सी समावयवता है। तो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेना और पहचान लेना। ठीक है।